बहुत शुक्रिया रज़ा और नीलम आपका। एंड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आज स्पोर्ट्स फ्लोर में बहुत रौनक लग रही है कि ऑफ कोर्स आज क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट द ग्रैंड फिनाले अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अहमदाबाद से जो हमारी अपडेट आई है टॉस की, इन केस यू डोंट नो, यू जॉइंड अस टुडे, तो आपको बताया कि आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत ली है एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। सो इस ग्रैंड फिनाले में ऑस्ट्रेलिया जो है उसने बैटिंग की दावत दी है इंडिया को। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आज अहमदाबाद में। पिच रिपोर्ट की भी अपडेट्स हम आपको देंगे। और आप देख रहे हैं ये आईसीसी वर्ल्ड कप स्पेशल शो थ्रू आउट जियो न्यूज़ पे। इट इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स, सनसिल्क एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G। बट खैर स्पॉन्सर से वर्ड तब करें, हमारे एनालिस्ट भी ईगरली वेट कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। एंड जस्ट एन अपडेट, टीम अपडेट के दोनों टीम्स अनचेंज्ड है। इंडिया अनबीटन, ऑस्ट्रेलिया वेंट डाउन एंड देन केम बैक अप। क्या ऑस्ट्रेलिया टीम है जो इंडिया को हरा सकती है? क्या इंडिया विल रन आउट ऑफ फ्यूल इन द फाइनल? ये सब स्पेकुलेशंस और बातें हैं। पिच कैसी है इस पर भी हम आपको जल्दी से बता दें कि अभी रवि शास्त्री जो थे वो पिच रिपोर्ट दे रहे थे। उन्होंने बोला कि बड़ी ड्राई सरफेस है और ये वो वाली डिफरेंट पिच है जो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी अहमदाबाद में होता है, उससे डिफरेंट पिच है। पिच नंबर 5 पे खेला जा रहा है और उन्होंने बोला कि ज़्यादातर रोलिंग भी नहीं की गई, ड्राई और पैची है, स्पेशली जहाँ स्पिनर्स की बॉल लैंड करेगी वहाँ। सो इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी क्या होता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद, मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन किया है। सो सिक्को कमिंग टू यू फर्स्ट। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस टुडे। आपने देखा टॉस बिल्कुल सामने फेंका, कोई कंट्रोवर्सी के लिए जगह नहीं की बात नहीं कर रहा। जो हकीकत है दूर फेंकना और नज़दीक फेंकने में फ़र्क है। खैर एनीवे, मगर जो सरप्राइजिंग आपने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की पढ़ी थी, बेसिकली पैट कमिंस, दिस इज नॉट अस, हम लोग नहीं कह रहे ये बात, ऑस्ट्रेलियन मीडिया कह रही है कि पैट कमिंस जो है वो इतना खुश नहीं थे विद द पिच, तो उन्हें तो उसी कंप्लेन की है। जिस तरह आपने पढ़ी कि वो खुदरी है जहाँ पे स्पिनर्स का बॉल गिरता है और बीच का जो सरफेस है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो उसका मतलब है एक जैसी इवन नहीं है। तो वो उसने कमिंस ने कमेंट किया, मैंने नहीं किया भाई, इंडियंस ख्याल करो। कमिंस साहब कह रहे हैं कि जी ये सही नहीं है और इसका लेवल एक जैसा होना चाहिए। मगर अगर वो खुदरी है तो सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग करेंगे तो फिर वो क्यों बैटिंग करना चाह रहे हैं? शायद अगर वहाँ पे ओस गिरती है तो स्पिनर्स का गेंद ड्यू इज वन फैक्टर, राइट, तो वो ग्रिप शायद इतना अच्छा ना करे गेंद। स्पिन तो हो सकता है होता शुरू में वो स्पिन का फ़ायदा उठा देंगे खुदरेपन का, मगर जो सेकंड टाइम में वो बैटिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त इंडियंस के जो स्पिनर्स हैं यादेव या वो जडेजा, दोनों जो हैं वो लेफ्ट आर्मर्स हैं, तो उनका गेंद हो सकता है ग्रिप ना करे, ये फैक्टर हो, तो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और रज़ाक यही कह रहे थे कमिंस के इट्स अ ड्राई विकेट, हम बोल करना चाहते हैं पहले, और ड्यू ने बोला कि एक फैक्टर है क्योंकि रात में काफ़ी यहाँ ड्यू पड़ती है वेन्यू पे। ऑफ कोर्स वो लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे सब कुछ। डेफिनेटली देखे, हम तो इधर बैठे हुए हैं और वहाँ पे बेहतर वो देख के पिच डिसाइड कर सकते हैं। और अगर ड्यू फैक्टर है फिर भी बड़े मैचों में फाइनल है और इन्होंने देखा भी है जो टीमें पहले बैटिंग कर रही है सेमीफाइनल में स्पेशली, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और अब उनके ज़हन में ये है कि पहले बॉलिंग करना, अब ऑस्ट्रेलिया पे सारा डिपेंड करता है कि जो भी अभी डिसीजन लिया है इसको अब इन्होंने ऑन करना है, इसको राइट डिसीजन करना है। अगर इंडिया ने इनको 350 स्कोर कर दिया तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि ये जो इनका डिसीजन था वो गलत है। अगर इन्होंने जल्दी आउट कर लिया तो फिर वो हम इसको कहेंगे कि डेफिनेटली इन्होंने जो भी सोचा सही सोचा है। पर क्रिकेट जो बता रही है वो यही बता रही है कि जितना बड़ा मैच होता है उसमें आप पहले बैटिंग करें तो ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलता है। एंड यू नो हम लोग चाहते हैं कि ये फाइनल जो हो ये वन साइडेड ना हो, बिकॉज इट शुडंट बी अ बोरिंग फाइनल एंड बट ये सब बोरिंग नहीं होना चाहिए। इंडिया का क्राउड उनके साथ मौजूद है। इंडिया हैज़ बीन फिनोमिनल इन दिस टूर्नामेंट, कंप्लीटली अनबीटन, क्लासी, उनके पास बैटर्स मौजूद है, उनके पास ऑप्शंस मौजूद है, अनटचेबल्स है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। मगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो जिसका मतलब एक्सपीरियंस है 7 फाइनल्स खेल चुकी है, कैन दे ब्रिंग समथिंग टू द टेबल टुडे? थोड़ा तंग कर सकती है इंडिया को? फातिमा, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वो मुल्क है जो क्रिकेट में जितनी रेवोल्यूशंस आई हैं सब ऑस्ट्रेलिया से आई। नाइट क्रिकेट, वाइट बॉल, कलर क्लोथिंग्स और बहुत सारी चीज़ें। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो सिस्टम है, कहते हैं कि शायद ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना यकीनी तौर पर उनके जहन में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इंडिया जो है 1,32,000 तमाशाई ग्राउंड में बैठे हुए हैं, हर तरफ ब्लू शर्ट्स हमें नज़र आ रही हैं।
प्रेशर जो है वो इंडिया पे है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मेंटली इंडियन समझ रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी अब एक रस्मी बात होगी, ये ट्रॉफी इंडिया में आ जाएगी, लेकिन 100 ओवर के बाद जब खेल ख़त्म होगा, मेरे ख्याल में होम टीम पर ज़्यादा प्रेशर है। ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको याद हो, चेन्नई में जो दोनों टीमों के दरमियान मैच हुआ था, 199 ऑस्ट्रेलिया ने किया था, लेकिन ऊपर से जो 3 आउट करने के बाद अगर वो मिचेल मार्श कैच ड्रॉप ना करते तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी मुश्किल में इंडिया को डाल रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने इम्पैक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, 2 मैच हारे भी हैं, 2 हारे हुए मैच जीते, 8 लगातार मैच जीते, तो उन्होंने सारे मज़े लिए इस टूर्नामेंट के। तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, अगर पहली बात है कि मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, अगर नहीं भी जीता तो कहीं ना कहीं फाइनल इतनी आसानी से लूज नहीं करेगा। एंड यू नो ऑफ कोर्स पैट कमिंस हैज रियली स्टूड आउट दिस टाइम राउंड, और ग्लेन मैक्सवेल के 201 रन तो हम तो कभी नहीं भूल सकते, काफ़ी टाइम तक हिस्ट्री में लिखे गए वो। बट एनीवे, इंडिया किस तरह यू नो थ्रू आउट इंडिया कैसे रहा इन दिस वर्ल्ड कप? जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, हमने कुछ नंबर्स रेडी किए हैं आपके लिए, कैन वी हैव अ लुक और आपको दिखाएं कि किस तरह इंडिया था अनबीटन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। सो जस्ट अच्छा ठीक है, ये हम लोग आपसे स्पार्क स्मार्टफोन्स के सवाल पूछे, चले पहले हम लोग ये पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड कप स्पार्क्स आपको पता है अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्पार्क स्मार्टफोन आपको। ओके फाइन, ठीक है, सॉरी, कमिंग बैक टू ग्राफिक्स और नंबर्स में आपको बता रही थी कि वर्ल्ड कप 2020 में भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही। सो पहले मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दी, सही है, सो दैट हैपेंड। तो ये अब वापस फाइनल में अब एक दूसरे के आमने सामने है। दूसरे मैच में अफगानिस्तान इंडिया वाला आपको याद है, कंप्लीटली वन साइडेड विद इंडिया मैच जीत गया था विद 8 विकेट्स। फिर जी पाकिस्तान के खिलाफ वाला, ये बैड मेमोरी याद क्यों करें हम लोग, 7 विकेट से इंडिया कामयाब था। अगेन वन साइडेड मैच फॉर इंडिया। 4th मैच में अगर आपको याद होगा बांग्लादेश और इंडिया वाला, जो बांग्लादेश से इंडिया वन दैट मैच विद 7 विकेट्स। एंड देन फिर न्यूजीलैंड को भारत ने 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। राइट, सो ये सब हमने देखे हैं मैचेस, इट वाज अदर वे राउंड। बट एनीवे सिकू, आई डू वांट टू टॉक अबाउट कि कौन आज के फाइनल में हो सकता है एक्स फैक्टर। सो क्या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैम्पा, एंड हु डू यू थिंक विद इंडिया? देखो, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि नए गेंद से जो भी कमाल दिखा दे वो जो है ग्रिप ले लेता है मैच की। तो आज नए बॉल के ऊपर अगर भारत के ओपनर्स जिस तरह हमेशा खेलते हैं, सेमीफाइनल में उन्होंने 7 ओवर में 80 रन या 8 ओवर में 80 रन कर दिए थे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। जो पहली विकेट गिरी रोहित शर्मा की, उन्होंने न्यूजीलैंडर बॉलर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। तो यही चीज़ अगर आज उन्होंने दोहरा दी तो फिर ऑस्ट्रेलियंस अंडर प्रेशर होंगे। अगर ऑस्ट्रेलियंस ने 2 जो है ऊपर से आउट किए तो इंडिया अंडर प्रेशर आ जाएगा। तो मैं सिर्फ नए बॉल को दोनों तरफ से देखूंगा कि नए बॉल से क्या होता है। जो स्पिनर्स की जो बात है, वो स्पिनर्स कोई मतलब है कि कोई ये पर्थ की विकेट नहीं है जहाँ पर जो है वेस्ट इंडीज़ की उस वाले 80s की टीम बॉलिंग करा रही हो और सब डरे हुए हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। स्पिनर्स को मार पड़ती है। तो मगर खुदरी जो विकेट वो ये कह रहे हैं कि जो रफ सी बनाई हुई है ताकि स्पिनर्स को हेल्प करे, उसमें सीमर्स का गेंद भी तंग करता है। जब वो पड़ता है ना तो ज़रा रुकता है, स्लो आता है, एक अच्छे बाउंस के साथ नहीं आता, एक लेवल पे नहीं आता, वो रुकता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो जिससे बैट्समैन की जो टाइमिंग्स हैं वो आउट होती हैं। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो नया बॉल मैं आज के मैच में देख रहा हूँ। हाँ, इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स 2 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा, कुछ परफॉर्मेंसेस भी हैं, सो विल कीप एन आई ऑन दैट, और आपके साथ सब हम शेयर भी करते रहेंगे। रज़ाक, आपसे हम बात करेंगे चेंजेस की। तो कल पूरे हफ्ते आई थिंक हम लोग सुन रहे थे अश्विन आएंगे, शायद मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, मगर ऐसा कुछ नहीं है, अनचेंज टीम है। सो इंटरेस्टिंगली अश्विन नहीं आज इंक्लूड हुए। हाँ जी, अश्विन को बस पहला मैच दिया इन्होंने, और इनके पास सिस्टम है, प्लान है, उसके मुताबिक ये चलते हैं, और मैं नहीं समझता कि इनको कोई चेंज बनती थी। हाँ, पांड्या अगर आते तो शायद वो कोई चेंज करते, पर वो भी अनफिट है। और सेम ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर रहे हैं तो उनकी भी सेम टीम है, और उनका वो भी चाहते हैं कि जो सेमीफाइनल में खेली है वो ही लड़के खेलें, इससे बड़ा एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और ये एक बड़ा अच्छा साइन भी होता है। जो खेल रहे होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये मैं समझ ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी किया है, अब रोहित शर्मा भी यही कह रहे हैं कि हमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी थी। अब ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली इनकी ऊपर से 3 से 4 विकेटें लेनी पड़ेंगी। इसमें कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, ये 2 विकेटें इनकी की होंगी। अगर ये जल्दी विकेटें लेते हैं तो फिर इनको हम कहेंगे इनका अच्छा डिसीजन।
2003 वर्ल्ड कप से फाइनल के कुछ सारे यादें आ रही हैं इससे। बट एनीवे, स्पार्क स्मार्टफोन्स की बात करते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन एवरी डे थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप सही जवाब भेजते हैं और फिर कुरानंदाजी के जरिए विनर चूज होते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि कल क्या हमने आपसे सवाल पूछा था एंड व्हाट वाज द करेक्ट आंसर। साथ साथ मैं देख रही हूँ मैच पे ब्यूटीफुल ट्रॉफी आ रही है। खैर एनीवे, लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग किस पाकिस्तान क्रिकेटर की पहचान है? एंड आंसर इज मुश्ताक अहमद। और जवाब जी दिया है समीउल उस्मानी ने, उनका ताल्लुक सरगोदा से है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड सेकंड जो है आज का सवाल भी पूछ रहे थे, ये तस्वीर भी उनकी देख लें। एंड टुडेस क्वेश्चन इज 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेज़बानी किस शहर ने की? 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेज़बानी किस शहर ने की है? और ये आप अपना आंसर भेजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके सामने। 1,32,000 लोग स्टेडियम में मौजूद है अहमदाबाद में, जहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है हेड टू हेड इन द बिग फाइनल एंड मिलियंस ऑफ पीपल वाचिंग ऑन टीवी। और ज़बरदस्त फर्स्ट ओवर रहा जिसमें मिचेल स्टार्क थे विद द न्यू बॉल, और रोहित शर्मा ने मगर जो चार्ज किया है वो जॉश हेजलवुड पे, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छे थे, पर अभी इनको बैक टू बैक 2 चौके खाए हैं। और हेजलवुड ने 13 रन बना लिए इंडिया ने विदाउट एनी लॉस, और अभी सेकेंड ओवर का खेल जारी है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो रज़ाक, आपके पास आएंगे। काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे पैट कमिंस जब उन्हें बोला वी वांट टू विन द टॉस एंड फील्ड फर्स्ट, बट अभी आपको किस तरह क्या लग रही है कंडीशंस इन दीज फर्स्ट 2 ओवर्स? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, रोहित शर्मा भी पहले बैटिंग करना चाह रहे थे। हर टीम की एक फील्ड डिफरेंट होती है। अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जी डिफरेंट टीम है। इंडिया के साथ जब खेल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया पिछले 4-5 मैचों से पहले बैटिंग करता आ रहा है। बड़े बड़े टोटल उसने किए हैं। सेमीफाइनल में भी 400 स्कोर कर दिया उन्होंने। तो इनको अपॉर्चुनिटी आपने खुद दे दी है। वो भी चाह रहे थे और आपने खुद भी उन्हें अपॉर्चुनिटी दे दी कि पहले बैटिंग करने की। इस तरह की पिच थी। हाँ, अगर आपके ज़हन में ये ड्यू का है, हो सकता है कि इंडिया इतना स्कोर कर दे कि आपकी 3-4 विकेटें पहले 10 ओवर में गिर जाए, तो ड्यू की बारी ना आए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। स्पेशली इतने बड़े प्रेशर वाले मैच में आपको ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को नहीं देनी चाहिए थी। आपको पॉजिटिव जो ऑस्ट्रेलिया का स्टांस था शुरू से, 2003 में भी इन्होंने इंडिया के खिलाफ टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। हालांकि वो पिच में इतना ज़्यादा ग्रास था, मॉइस्चर था, तो रिकी पॉन्टिंग ने 100 किया था उस मैच में। तो इनको भी उसी तरह ही चलना चाहिए था। एक पहले बैटिंग करने का एडवांटेज बहुत ज़्यादा है और इनको ये चीज़ पे जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग साथ साथ देख भी रहे हैं मैच गेटिंग इंटेंस एंड दैट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी दैट वी जस्ट सॉ ऑन द स्क्रीन टुडे। आगे गिर गया था शायद। और मगर ये कि आप ये देखो कि सारे फील्डर्स, कम ऑन, ये क्या है डेस्परेशन जो होती है ना कि एक फाइनल है। ये कुछ इमेजेस है क्राउड की। सॉरी सिक्को, आई एम जस्ट गोना इंटरप्ट यू, दिस राइट आउटसाइड द स्टेडियम। भट्टी साहब, 1,32,000 मुझे लग रहा था ऑलरेडी स्टेडियम में मौजूद है, बट अभी बाहर भी लोग वेट कर रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त। ऑफ कोर्स इंडिया फाइनल में है, मगर दैट क्राउड लुक्स अमेजिंग। मेरा ख्याल फातिमा, अब स्टेडियम में तो तिल धरने की जगह नहीं है। अब जो भी है, कोई स्क्रीन अगर बाहर लगा देंगे तो लोग वहाँ पर बैठ के मैच इंजॉय करेंगे। कुछ शोर बाहर से आएगा, कुछ 1,32,000 का अंदर से आएगा। लेकिन ये सीन जो है, ये तो वाकई एक अमेजिंग किस्म के सीन है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में देखें, एक जो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी निकली, हालांकि गेंद थोड़ी दूर थी विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप से, लेकिन वो मिचेल स्टार्क कह रहे हैं विकेट कीपर को कि आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए थी। तो दोनों टीमें कोशिश तो कर रही हैं। अब देखें कि आज होता क्या है, लेकिन लग रहा है कि एक अच्छा मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया जो अभी तक इस टूर्नामेंट में कहीं हारते हारते जीती, कहीं हार गई, कहीं वन साइडेड मैच जीती, तो इंडिया को अगर कोई टफ टाइम इस टूर्नामेंट में टीम दे सकती है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। मेरे ख्याल में इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं और एडम जैम्पा, ये की होंगे। देखना है कि पहला स्पेल मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड का, उसके बाद पैट कमिंस, जैम्पा, फिर मैक्सवेल, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। मगर फातिमा, मैं ये कह रहा था कि अब आप ये देखें कि जो भारत की जो अच्छी स्ट्रेटजी है इंडियंस की, कि वो अपने स्टाइल को नहीं बदला कि आज फाइनल है, नहीं मैं आराम से खेल लूँ, 50 कर दूँ, नहीं। जो उनका, एक मिनट देखते हैं ये गेम को, ये दो देखें, जो उनका मिजाज है ना ड्राइव मारने का, कट मारने का, या वो जो फ्लिक मारते हैं वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग की तरफ, वो मुसलसल खेल रहे हैं शॉट्स।
तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। और दोनों टीमें ऑब्वियसली फाइनल है, डेस्परेट है, इतना बड़ा क्राउड, और क्या मेरे ख्याल से इससे बड़ा फाइनल में क्राउड या इससे बड़ा फाइनल कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा ग्राउंड ही नहीं है, और इतने मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है कि जो दिल करता है कि वहाँ स्टेडियम में बंदा बैठा हो। अच्छा, आप रज़ाक है तो मैं बिल्कुल अपॉर्चुनिटी लूँगी आप लोगों से पूछिए, जब इतना सारा बड़ा क्राउड होता है, कितना शोर होता है, एंड आई रियली वांट टू नो यू नो जब वन साइडेड क्राउड होता है तो फिर कैसा फील होता है। तो वो मगर आई विल आस्क यू ऑल दीस क्वेश्चंस, बट आफ्टर ब्रेक इंडिया 18 विदाउट एनी लॉस, लेट्स सी क्या होता है। मैच की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया को अपना फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिल गया है इन फेस ऑफ शेप और शुभमन गिल। मिड ऑन पे कैच किया जैम्पा ने, एंड दिस इज जस्ट अ विकेट इन फ्रंट ऑफ यू। आई थिंक पुल लगाने की कोशिश की थी उन्होंने, बट आई थिंक वो उनको हाइट नहीं मिली। बट एनीवे कंफर्टेबल कैच था जैम्पा के लिए, एंड ऑस्ट्रेलिया नाउ गॉट देयर फर्स्ट ब्रेक थ्रू। रोहित शर्मा तो फिर भी अभी भी चार्ज के मूड में है वैसे रज़ाक, ही इज़ लुकिंग रियली गुड, मगर ये अब थोड़ा शायद स्लो डाउन करेगी इंडिया को। देखिए, विकेटें मिलना तो अच्छी बात होती है, और बात यह है कि मेन विकेट जो रोहित शर्मा की है वो लेना बहुत जरूरी है, और उसके बाद अब कोहली है। ये दो इनके ऐसे वेपन है, अगर ये विकेट पे स्टे करते हैं तो फिर इंडिया जो है ना बड़ा लंबा टोटल करती है। अब ये पूरी कंसंट्रेशन ऑस्ट्रेलिया की मैं समझता हूँ रोहित शर्मा की विकेट पे होनी चाहिए, और रोहित शर्मा की विकेट मिलेगी तो फिर रन रेट थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, और फिर जाके ऑस्ट्रेलिया को जो चाह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, तो मुझे लगता है कि उनके माइंड में यही होगा 270 280 इंडिया स्कोर करेगा, और फिर उसको हम चेज करेंगे। रोहित शर्मा सिको इज अनस्टॉपेबल, बट यस उनकी विकेट थोड़ा गेम चेंज कर सकती है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कह रहा है रज़ाक, वो वाली विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बहुत फ्री खेल रहा है। मगर जब आप इतना फ्री खेलते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि आप चांस दें, 100% आप चांस देते हैं। कई दफ़ा बड़ी खुशी होती है एज अ बॉलर कि आपको कोई मार रहा है, चार्ज कर रहा है, तो आपके पास चांस होता है कि जी एक अच्छा गेंद पड़ गया। देखें बल्ला जो होता है, चले 6 इंच उसकी जो विड्थ होती है 6 इंच होती है, हल्का सा भी बॉल किसी किनारे पे आ जाए, इनसाइड एज, और सिको भी वो दिखा भी रहे किस तरह शॉर्ट बॉल जो है कि कोहली को तंग करती रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट विद ऑस्ट्रेलिया। राइट, तो वो जब इतने जो शॉट्स खेल रहा है रोहित शर्मा, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। अगर वो 100 कर गया, इसी तरह शॉट्स खेलते या 80 रन कर गया, तो फिर तो वाह है, तो हम तो फिर वाव करेंगे। मगर ये कि जब इस तरह के आप शॉट्स मारते हैं तो देखिए ना, अभी भी रोहित शर्मा इज इन अ मूड, फुल चार्ज करेगा 6 रन। एंड भट्टी साहब, आई थिंक ये जो अब पार्टनरशिप है ना, ये खतरनाक पार्टनरशिप है। फिर ये लोग जब आते हैं मूड में और चार्ज करते हैं, एंड तक लेकर जाते हैं, एंड दे गो बिग। देखें, बिल्कुल कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये की हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में आप देखें इंडिया की पूरी बैटिंग एक्सपोज नहीं हुई है। कम उनके लोअर मिडिल ऑर्डर को मौका मिला है कि आगे से ऊपर से एक आध विकेट और ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया, और इंडिया की फिर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जब एक्सपोज होगी वो इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। लेकिन अभी तक बहरहाल ऑस्ट्रेलिया का अपना प्लान है, लेकिन इंडिया का प्लान यही है कि ऊपर से चार्ज करें। और हमने ये देखा कि पहले 10 ओवर में जितने इंडिया स्कोर करता है, और आज भी अभी तक रोहित शर्मा जो है वो रुक नहीं रहे। देखिए, यही हम बाबर की बार बार बात करते थे, एक कप्तान का यही रोल होता है कि सिचुएशन के मुताबिक मैच को लेके। ठीक है, 37 for 1 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बिग फाइनल जा रहा है, शुरू हो गया है, चल रहा है मैच। हम आपको अपडेट्स देंगे, 5 बजे आपको दोबारा मिलेंगे जियो न्यूज़ से। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, विल सी यू इन अ बिट। अल्लाह हाफिज़।